ये खबर सुनकर निश्चित रूप से आप भी चकरा जाएंगे और आपको झटका भी लगेगा, पर यह खबर बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि जिस तरह से 2020 के चुनाव हुए हैं और चुनाव को लेकर के आरजेडी ने जिस तरह का झमेला खड़ा किया था और सरकार में बैठे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाई थी, अब उसका एक और नज़ारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ उठी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज़ उठने के बाद निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे बताया था कि किस तरह से उनको सत्ता के करीब नहीं पहुंचने दिया गया। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है, लेकिन अब खेला बदलेगा। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में टकराहट बढ़ गई है। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं और ऐसे ही नेता एक हैं टुन्ना पांडे। आपको पता है कि टुन्ना पांडे बीजेपी के एमएलसी हैं और बड़ी मुखर होकर के बोलते हैं। हालांकि मुखर होकर के तो जीतन राम मांझी भी बोलते हैं और जीतन राम मांझी का एपिसोड खत्म होने के बाद एक नया एपिसोड सामने नजर आ रहा है। इस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी और टुन्ना पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनते। मैंने जो कहा सच ही कहा है। उन्होंने दावा ठोक करके कहा है कि मैंने जो कहा सच ही कहा है। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव जी को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने हमारे साथ बातचीत में भी कहा था कि ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। यहाँ तक टुन्ना पांडे ने हमारे साथ कहा था, जो खबरों के माध्यम से आप पीछे देख सकते हैं, कि उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था, जी हाँ मैं आरोप की बात कर रहा हूँ, आरोप लगाते हुए कहा था कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, अपने बेटा को पागल बना करके रखता है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। नीतीश पर भरोसा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मैंने जब पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को कहेंगे कि वो अलग हो जाए, उन्होंने कहा कि ये तो फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार हमसे भी बदला ले सकते हैं। जो बातें मैं सच्चाई के साथ रख रहा हूं, आज उनकी बातों को लेकर के झमेला खड़ा होना निश्चित लग रहा है। और टुन्ना पांडे पिछले एक सप्ताह से लगातार, जब से कोरोना से उनके भाई की मृत्यु हुई है, तब से वो सरकार और तंत्र को लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन लेती है या चुपचाप बैठती है। अगर चुपचाप बैठती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहमति टुन्ना पांडे के बयान में जरूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता टुन्ना पांडे के बहुत इर्द गिर्द और करीबी कहे जाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।